ये जो आश्रम आप देख रहे हैं ये रामनगर जनपद नैनीताल में पावलगढ़ का ये आश्रम वैद्य जी का गौमूत्र क्रांति आश्रम। वैद्य जी अंदर बैठे हैं, परम आदरणीय यशस्वी वैद्य श्रीमान प्रदीप भंडारी जी। और आश्रम में दूर दराज से लोगों का आना जारी है। मैं आप लोग को कुछ लोगों से मिलाऊंगा। आपका शुभ नाम? नाम था भोजराज है? भोजराज। भोजराज, कहाँ से आए हो? हम बीसलपुर से आए। क्या प्रॉब्लम थी आपको? बच्चे को ब्लड कैंसर था। कब ब्लड कैंसर हुआ और कब उसका फायदा हुआ, जरा मुझे। 2 महीने सब इलाज उसका हुआ, वहाँ कोई डॉक्टर बरेली में कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ। डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ। उसके बाद यहाँ हम लाए। हाँ। इलाज करवाने के बाद तो कितने दिनों पहले आप यहाँ पर लाए? यहाँ 3 महीने से इलाज चल रहा है। 3 महीने से? हाँ। अच्छा, तो आपने वैद्य जी श्रीमान प्रदीप भंडारी जी के गौमूत्र क्रांति आश्रम में उनको लेके आए। हाँ। तो 3 महीने से आप दवाई खा रहे हैं? हाँ। मतलब आपका बेटा खा रहा है? हाँ। कितने साल का बेटा? 1.5 साल का है। 1.5 साल का बेटा। उसको क्या डॉक्टर ने बीमारी बता दी थी? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया था। हाँ। ब्लड कैंसर डिक्लेयर कर दिया और आप 3 महीने के से लगातार यहाँ से। हाँ। अब क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति उसकी। अच्छा। हाँ। खूब खेल लो। हाँ। चल भी ले रहो। अच्छा। हाँ। और इससे पहले कुछ ना लेट रहा तो कहते हाथ पाँव उठाते थे, गिर जाता है हाथ पाँव। गिर जाता था। हाँ। अब रोटी खा रहा है आराम से। हाँ। और अब डॉक्टर ने क्या स्थिति बताई है? डॉक्टर ने केवल उनकी जांच करवा लो बस। हाँ, जांच कराई दोबारा से? हाँ, ब्लड बढ़ रहा है। अब ब्लड बढ़ रहा है। हाँ। जो पहले ब्लड कैंसर सिद्ध हो गया था, हाँ। अब वो चीज़ दूर हो गई। हाँ। कितने % दूर हुई? अब 2.5% उसको ब्लड बढ़ी हो। अच्छा, ये रिपोर्ट हमारे पास सब है। रिपोर्ट है? रिपोर्ट ऐसे दिखाओ। जब जांच करवाई तो फिर करवा देना है। मैं ऐसे दिखा दो। आप कहाँ जांच कराई आपने? बीसलपुर। बीसलपुर में? ये हॉस्पिटल में कराई आपने, लैब में कराई? हाँ, लैब। तो अब वैद्य जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्या संदेश देना चाहोगे देश और दुनिया के लिए? बस हम तो कहते हैं यहाँ तो जीवन मिल जाता। यहाँ जीवन मिल जाता। देखिए कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि यहाँ पर गौमूत्र क्रांति आश्रम, जो नैनीताल जनपद के रामनगर के निकट पावलगढ़ आश्रम, जो आज पावलगढ़ पूरे देश और दुनिया में चर्चित है, वो इसीलिए है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधों के कारण वो है। यहाँ पर श्रीमान परम आदरणीय यशस्वी वैद्य शिरोमणि हमारे प्रदीप भंडारी साहब के से कुदरत ने, मानो उनको ब्रह्मांड ने, ब्रह्मा जी ने, कोई ब्रह्मांड ने उनके हाथ में कुछ चमत्कार दिया कि वो जन की सेवा करें, जनता की सेवा करें, लोग जन का काम करें। नहीं तो अस्पताल में जाके तो आदमी चीड़ फाड़ करके आधे आदमी तो वैसे ही मर जाता है। 5 लाख रुपया साहब ले ले, जमीन गिरवी डाल दी तो 5 लाख रुपया आपने खर्च करा, जमीन गिरवी रख दी और यहाँ आकर आपका 1000 रुपये में इलाज हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर पावलगढ़ में गौमूत्र क्रांति आश्रम से मैं अभी इस समय इस इंटरव्यू में मैं हिमालय यूके यूट्यूब चैनल के लिए चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट में आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि देखिए गौमूत्र क्रांति आश्रम में दूर दराज से लोग आ रखे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? मुरादाबाद से। आपको क्या प्रॉब्लम? लीवर इन्फेक्शन। देखिए मुरादाबाद में तो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। आप गौमूत्र क्रांति आश्रम में वैद्य जी के शरण में आए हैं। गौमूत्र क्रांति आश्रम में बाबा जी की कृपा से, ऋषि मुनियों की कृपा से आपको दूसरा जीवन दान ब्रह्मा जी देंगे, ब्रह्मांड देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान से आपसे बातचीत कर लीजिएगा। मैं आपसे बात करूंगा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है विक्की अरोड़ा। मैं राजस्थान से हूँ, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से हैं। हनुमानगढ़ से बहुत प्रसिद्ध स्थान है हनुमानगढ़। आपको क्या प्रॉब्लम थी जो आपको यहाँ आना पड़ा? आज से कोई मान लो साल है पहले मेरी माता जी के पेनक्रेज में गांठ थी। अच्छा। जिसका लोग यही बता रहे थे, भी डॉक्टर भी बता रहे थे कि ये कैंसर की हो सकती है। हाँ। तो हमने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया डॉक्टरों से, जयपुर से, इधर उधर से। हाँ। तो कोई ज़्यादा रिलीफ नहीं पा रहा था और पेन बहुत ज़्यादा था। फिर मेरे को किसी ने यहाँ का बताया, प्रदीप भंडारी जी का और गौमूत्र क्रांति का। अच्छा। तो मैं यहाँ आया। हाँ। यहाँ से मैंने ली मेडिसिन, दवाई जो भी जड़ी बूटी है इनकी। हाँ। तो लीफ है। हाँ। बढ़िया। रियली कितनी बड़ी बात है। और ये सब अब दोबारा आया हूँ मैं। मेरी मौसी जी के कैंसर बताया है। हाँ। हड्डियों में। हाँ। 3rd स्टेज का। तो अब दोबारा लेने आया हूँ और दवाई मौसी के लिए। मौसी के लिए लेना मेरा है। भाई है। अच्छा। मौसी का लड़का। ये मौसी के लिए है। गौमूत्र क्रांति आश्रम है पावलगढ़ के इतने दूर नैनीताल जनपद
आप कहाँ हनुमानगढ़ से कितने 1000 किलोमीटर दूर से आप हिमालय के इस वादियों में, हिमालय के इस घाटी में कितनी आस्था और विश्वास से हैं। ये आस्था और विश्वास से आप यहाँ पर आए हैं गौमूत्र क्रांति आश्रम में। और जो हमारे पावलगढ़ के इस आश्रम में जो वैद्य जी को ब्रह्मांड ने, जो कुदरत ने जो शक्ति दी है, हिमालय के ऋषि मुनियों ने शक्ति दी है, जो अंदर बैठे हुए ऋषि मुनि की जो गुरु जी यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने हमारे वैद्य साहब को जो हाथों में जो शक्ति दी, जो ताकत दी, आज उसी का नतीजा है कि बहुत कम चंद पैसों में, जहाँ अस्पतालों में लाखों रुपये आदमी फूंक देता है, वहाँ पर आके गौमूत्र क्रांति आश्रम में आपका इलाज हो रहा है और आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसका फ़ायदा मिल रहा है और आपको जीवनदान मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आगे भी और लोगों से बात करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? सर हम मुरादाबाद से हैं। आप मुरादाबाद, क्या प्रॉब्लम थी? वो हम फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं अपनी ताई जी को। आपकी ताई जी को हाँ, क्या इनके गले में ना कैंसर की गांठ है। कैंसर की गांठ है। खून वाली नली में। तो आपने अस्पतालों में दिखाया होगा, डॉक्टरों को दिखाया होगा। 1 साल से कीमो चल रहा है। 1 साल से कीमो चल रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले भी हम अपने नाना जी को यहाँ लेकर के आए थे। अच्छा। 2017 में। अच्छा, हाँ। तो गौमूत्र क्रांति आश्रम में आप लोग, आप कहाँ से आए हैं? साथ ही में होंगे। अच्छा, इनके साथ है आए आप। तो देखिए कितने दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आस्था और विश्वास, और इस जगह में, इस आश्रम में, ये आध्यात्मिक भूमि है। यहाँ पर आना, यहाँ पर बिरले लोग ही आते हैं जिन पर कृपा होती है। हमारे सरदार जी भी बैठे दिख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं परा जी? बाजपुर से आए हैं। क्या प्रॉब्लम? पहली बार आए हैं गठिया की दवाई लेने। गठिया की दवाई लेने बाजपुर से, जनपद नैनीताल में बैठे हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हल्द्वानी। क्या प्रॉब्लम? थायराइड की प्रॉब्लम। इस भूमि पर जहाँ पर बड़े बड़े दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अभी मुझे ज्ञात हुआ कि इंग्लैंड से भी लोग आए हुए हैं और इंग्लैंड से भी लोगों को दवाई भेजी गई है। यहाँ पर वैद्य जी के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो फ़ोन भी उठा सकें। चूँकि मैं इंटरव्यू लेने उनका आता हूँ कि जिससे लोग इंटरव्यू देखें और दूर दराज से लोग प्रभावित हों। और चूँकि मैं एडिटर हूँ, मैं संपादक हूँ, तो उनके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो फ़ोन भी उठा सकें। और आज मैं जब आश्रम में पहुँचा तो हाँ, सुबह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी। हाँ, उनका इंटरव्यू ले लिया मैंने उनका। बहुत बातें इनके पास। और कुछ बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, तो हमने बताया तो सर फ्री इलाज होती है। कहाँ? हम जैसे हमारा बच्चा की फ्री इलाज। अच्छा, आपका फ्री इलाज करा उन्होंने? हाँ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर, जहाँ पर एक तो बहुत न्यूनतम मात्रा में वैद्य जी द्वारा, इनके पास पेमेंट तो है नहीं थी। सारा पैसा लगा दिया इन्होंने। हाँ। जमीन गिरवी भी रख दी। हाँ अब इनके पास पैसे नहीं था, तो वैद्य जी दरिया दिल है, हाँ, उन्होंने इनका बच्चे का इलाज फ्री करा। कितनी बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे का जो ब्लड कैंसर था, आपने 5 लाख रुपए तो नगद अस्पतालों में खर्च कर दिया, ज़मीन आपने गिरवी रख दी, फिर आपको विश्वास था कि अब तो पैसे मेरे पे बचे नहीं हैं, अब कैसे इलाज होगा? क्या वैद्य जी अपने घर से आपका इलाज कहाँ से करेंगे? पर वैद्य जी ने वो करा। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा है। हाँ। इन्होंने अब भी पैसे दिए थे, उन्होंने लिए नहीं, उनको वापस दे दिए। अच्छा, नहीं लिए। और उसमें बच्चा से 1000 रुपये उन्होंने गौदान में दे दिया। गौदान के लिए नहीं रखा उन्होंने। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए दूर दराज से लोग आ रखे हैं, दूर दराज से अपनी गाड़ियाँ लेकर आ रखे हैं। वैद्य जी के पास इतना समय भी नहीं होता कि वो फ़ोन भी उठा सकें। ये एक मानव जीवन के लिए, लोक जन कल्याण के लिए वैद्य जी के द्वारा जो किया जा रहा कार्य है, ये सब कुछ ऊपर वाले का आदेश होता है। तभी इस तरह के लोक हित जन के काम बहुत कम बिरले लोग ही कर पाते हैं। नहीं तो आजकल किसी के जीवन बचाना, किसी को दवा देना, एलोपैथिक में डॉक्टरों के घर भरना ही होता है एक प्रकार से। डॉक्टरों के यहाँ तो जाके लाइन लगाओ, चीर फाड़ कराओ, अपने पैसे भरो, आदमी बचे या ना बचे ये अलग बात होती है। पर यहाँ पर आके आश्रम में आकर, यहाँ पर वैद्य जी जहाँ पर एक और न्यूनतम पैसे लेते हैं, वो भी इसलिए कि व्यवस्था चल सके, क्योंकि उनको भी देखिए, आप जो वैद्य जी ये भी कहते हैं जो पुरानी शीशी लोग ले जाते हैं, जो शीशियाँ दवाई पे ले जाते हैं, वो कम से कम पुरानी शीशियाँ वापस कर लें, जिससे उसको वो साफ़ सुथरा करके उसको दोबारा से प्रयोग में ला सकें। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है गौमूत्र क्रांति आश्रम में। मैं देहरादून से चंद्रशेखर जोशी, हिमालय यूके दैनिक समाचार पत्र, न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनल के लिए मुख्य संपादक की रिपोर्ट।